दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे में सारे सर हमारे को एक ही क्लास में छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आप हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि छोटी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है उसको आज की क्लास की मदद से 100% छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा पढ़ने लिखने का सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, यह छोटी ई की मात्रा है। एक मात्रा ऐसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है। ये बड़ी ई की मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। अब बड़ी ई की मात्रा को तो खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अब छोटी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ये मात्रा सा के साथ लगी, किसके साथ? सा के साथ। तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। इतना ही करना है, सी, क्योंकि छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे? सी। इसी तरीके से यहाँ पे का में लगी तो बोली का से हो जाएगा की, रा में लगी तो री। मेरे साथ साथ उच्चारण करो आप। माँ में लगी तो मी, दा में लगी तो दी, ना में लगी तो नी। आए समझ में? इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने का होता है, आपको मात्रा की पहचान करनी होती है। यह छोटी ई की मात्रा है, इसको कम खींच के पढ़ा जाता है। यह बड़ी ई की मात्रा है, इसे खींच के पढ़ा जाता है। अगर छोटी ई की मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटी ई का। जैसे कि यहाँ पे रा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? री। माँ में लगी हुई तो मी, दा में लगी हुई तो दी, ना में लगी हुई तो नी, का में लगी हुई तो की, सा में लगी हुई तो सी। इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? सा। सा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ला। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों आपको एक शब्द को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। सा में छोटी ई की मात्रा सी। सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे अपन? सा में छोटी ई की मात्रा सी, ल, तो मिलके बन जाएगा सिल। कैसे पढ़ेंगे? सील। दोस्तों अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, इसको खींच के पढ़ते हैं सील। दोस्तों सील तो तब पढ़ा जाएगा जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इस तरीके से। यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसको खींच के पढ़ा जा रहा है सील।
यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? सील। आ रहा है समझ में? फर्क समझना है दोस्तों। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से फर्क समझ लिया छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा पढ़ने में। अब चलिए एक बार आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, सा में छोटी ई की मात्रा सी ल, तो मिलके बन जाएगा सील। कैसे पढ़ेंगे? सील। कितना आसान है, बस करा क्या अपन ने एक अक्षर का उच्चारण सही से करा। आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। ला में छोटी ई की मात्रा ली, खा मा की मात्रा खा, लिखा। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, दिन। ना में छोटी ई की मात्रा नी र, नीर। छा में छोटी ई की मात्रा छी न, छिन। गा में छोटी ई की मात्रा गी ल, गिल। ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, तिल। बा में छोटी ई की मात्रा बी, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बिना। डा में छोटी ई की मात्रा डी म, डिम। ता में छोटी ई की मात्रा ती ज, तीज। पा में छोटी ई की मात्रा पी या, पिया। हा में छोटी ई की मात्रा ही ल, हिल। श, ना में छोटी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा शनि। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करना गया आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। बहुत आसान सा तरीका है, इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। गी र, तो मिलके बन जाएगा गिर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, फी दा, तो मिलके बन जाएगा फिदा। ग ती, गति। पी ता, पिता। की या, तो मिलके बन जाएगा किया। दी ग, दिग। फी र, फिर। की ला, किला। नी त, नित्य। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको अच्छे से इनको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ना। अब करने गए अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। देखो किस तरीके से, पा में छोटी ई की मात्रा पी, पा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो पा का उच्चारण कैसे करेंगे? पा में छोटी ई की मात्रा पी न, तो मिलके बन जाएगा पिन। कैसे पढ़ेंगे? पिन। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, पा में छोटी ई की मात्रा पी न, तो मिलके बन जाएगा पिन। आइए समझ में। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, मी ला, तो मिलके बन जाएगा मिला। वी श, विष। शी ला, शिला। जी न, जिन। खी ल, खिल। ली या, लिया। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं?
बस करना क्या है, आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, सी र, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? सिर। मी ल, मिल। शी व, शिव। मी से, मिस। दी शा, दिशा। ची ता, तो मिलके बन जाएगा चिता। मी ट, मिट। ची त, चित। गी रा, गिरा। ली ख, लिख। ली प, लिप। ती र, तो मिलके बन जाएगा तीर। दी ल, दिल। क वी, कवि। ची ल, चिल। वि श, विष। बी न, बिन। पी ट, पीट। जी ला, तो मिलके बन जाएगा जिला। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। पहला अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। दा में छोटी ई की मात्रा दी, दा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? दा में छोटी ई की मात्रा दी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? दिला, ऐसे नहीं पढ़ेंगे दिला, दिला। इस तरीके से तेजी के साथ छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होता है। एक बार फिर से देखिए, दी ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, दी या, तो मिलके बन जाएगा दिया। सी ला, सिला। पी ला, पीला। ही ल, हिल। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे दिल। क्या लिखेंगे? दिल। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका इनको लिखने का। आपको करना क्या होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को दिल लिखना है। क्या लिखना है? दिल। अब दिल के अंदर आप पहले अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? दिल। जैसे दिल बोलेंगे दी का उच्चारण निकल रहा है, तो दी कब होएगा? दा के अंदर छोटी ई की मात्रा लगते दी हो जाएगा। ये हो गया अपने दी प्लस दिल। दिल बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा दिल। अब अधिकतर लोगों को दिक्कत क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा पहचानने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है। जैसे खींच के हो रहा है दिल, कील, पील, चीन, वहाँ तो आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी, किसकी? बड़ी ई की मात्रा। अगर शब्द का उच्चारण कम खींच के हो रहा है, जैसे कि केले, पेले, चेले, नीले, दिल, वहाँ आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। इतना आसान सा तरीका है, क्लियर है? अब अपन लिखेंगे दिन। क्या लिखेंगे? दिन। अब दिन के अंदर पहले अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? दिन। जैसे दिन बोलेंगे दी का उच्चारण निकल रहा है, तो दी कब होएगा? दा के अंदर छोटी ई की मात्रा लगते ही दी हो गया दी प्लस दिन। दिन बोलेंगे तो यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये दिन। अब अपन लिखेंगे सिर। क्या लिखेंगे? सिर। अब सिर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए? सिर। सी का उच्चारण निकल रहा है, सी कब होएगा? सा के अंदर छोटी ई की मात्रा लगते ही सी हो गया प्लस सिर। सिर बोलेंगे तो रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने सिर। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप कोशिश करो लिखने की। फिर। फिर शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। फिर। फिर। फिर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? फी।
फी कब होएगा, फा के अंदर छोटी ई की मात्रा लगते ही फी हो गया, प्लस फिर ये रा आ गया, तो मिलके बन गया फिर। अब अपन लिखेंगे तिल। क्या लिखेंगे, तिल। तिल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, तिल। जैसे तिल बोलेंगे ती का उच्चारण निकल रहा है, तो ती कब होता है, ता के अंदर छोटी ई की मात्रा लगती है ती हो गया, प्लस तीर ये रा आ गया, तो मिलके बन गया तीर। अब अपन लिखेंगे पिता। क्या लिखेंगे, पिता। पिता के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, पिता। पिता पी का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे पी लिख देंगे, पा के अंदर छोटी ई की मात्रा पी हो गया, प्लस पिता। ता बोलेंगे तो ता मा की मात्रा ता, तो मिलके बन गया पिता। अब अपन लिखेंगे किया। क्या लिखेंगे, किया। किया के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, किया। जैसे किया बोलेंगे की का उच्चारण निकल रहा है, की कब होएगा, का के अंदर छोटी ई की मात्रा की हो गया, प्लस किया। या बोलेंगे तो या मा की मात्रा या, तो मिलके बन गया किया। अब अपन लिखेंगे मिल। क्या लिखेंगे, मिल। मिल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, मिल। जैसे मिल बोलेंगे तो यहाँ पे मी का उच्चारण निकल रहा है, तो दोस्तों मी कब होएगा, माँ के अंदर छोटी ई की मात्रा लगते ही मी हो गया, प्लस मिल ये ला आ गया, तो मिल के बन गया मिल। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको लिखना, बस तरीका जानना है आपको। एक बार तरीका जान लिया किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको लिखना भी सीख जाओगे। अब अपन लिखेंगे लिखा। क्या लिखेंगे, लिखा। लिखा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, ली। जैसे ली बोलेंगे तो ला में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी इस तरीके से, तो हो गया ली, प्लस लिखा। खा बोलेंगे तो यहाँ पे खा में आ की मात्रा खा, तो मिलके बन गया ये लिखा। अब अपन लिखेंगे जिन। क्या लिखेंगे, जिन। जिन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जिन। जैसे जिन बोलेंगे जी का उच्चारण निकल रहा है, तो जी कब होएगा, जा के अंदर छोटी ई की मात्रा जी हो गया, प्लस जिन ये ना आ गया, तो मिलके बन गया जिन। अब अपन लिखेंगे लिया। क्या लिखेंगे, लिया। लिया के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, लिया। ली किसका उच्चारण निकल रहा है, ली का। ली कब होएगा, ला के अंदर छोटी ई की मात्रा ली हो गया, प्लस लिया। या बोलेंगे तो या मा की मात्रा या, तो मिलके बन गया लिया। अब अपन लिखेंगे किया। क्या लिखेंगे, किया। किया के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, की। जैसे किया बोलेंगे की का उच्चारण निकल रहा है, की कब होएगा, का के अंदर छोटी ई की मात्रा की हो गया, प्लस किया। या बोलेंगे तो या मा की मात्रा या, तो मिलके बन गया किया। अब अपन लिखेंगे दिशा। क्या लिखेंगे, दिशा। दिशा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, दिशा। जैसे दिशा बोलेंगे तो यहाँ पे दा में छोटी ई की मात्रा दी हो गया, प्लस दिशा। शाह बोलेंगे तो शामा की मात्रा शाह, तो मिलके बन जाएगा दिशा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।